आज का हमारा इंग्लिश का जो नेक्स्ट सेशन है इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। इंग्लिश का बेसिक ग्रामर जो हमारा डेली बेस पे हम डिस्कस करते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन हो जाते हैं, जाने कि ये एक्ट करते हैं प्रोनाउन और कंजक्शन। प्रोनाउन और कंजक्शन बनते हैं। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनते हैं, जाने कि कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, हु, whom, which, that, ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। और ये एक्ट क्या करते हैं, हमारे पास प्रोनाउन एंड कंजक्शन एक्ट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हम, हमारा जो मेन एग्जाम में आता है हु वर्सेस हुम। तो हु और हुम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हु और हुम। अब बात करते हैं जहाँ पे डूअर और जो रिसीवर होता है, यानी कि काम करने वाला और जिस पे काम हो रहा हो वो सेम होता है, तो वहाँ पे हम हु यूज़ करते हैं। और अगर वैसा सेंटेंस वैसा स्ट्रक्चर नहीं हो तो हम वहाँ पे हुम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, वी स्कॉल्डेड द बॉय हु हुम ब्रोक द विंडो। तो यहाँ पे हमने याद रखना है, स्कॉल्डेड क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो वर्ब को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन आ गया, बॉय आ गया। देखिए, जो स्कॉल्डेड द बॉय, जिसने ब्रेक करी विंडो, तो ब्रेक करी विंडो यानी कि रिसीवर और डूअर सेम पर्सन है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम हु का यूज़ करेंगे, यानी कि जो बॉय है उसी बॉय ने ब्रेक करा विंडो को, तो इसका हु इसका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इसमें, द सीनियर ऑफिसर रिलीज द थीफ हु या whom यू हैड अरेस्टेड। अच्छा, अब देखो, अरेस्ट किसी ने किया और छोड़ा किसी ने, जहां पे रिसीवर और डूअर दोनों अलग अलग है। रिसीवर और डूअर जब अलग अलग हों वहां पे हम whom का यूज करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, whom इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो जहां पे सेंटेंस हैं उसको हम बात करते हैं, वी हैव अरेस्टेड द बॉय डैश यू सैड हैड स्टोलन योर वॉलेट। जाने कि इधर क्या बोला है, वी हैव अरेस्टेड द बॉय, जाने कि हमने उस बॉय को अरेस्ट किया जो तूने बोला था कल, जाने कि उसी को किया जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। जाने कि डूअर और रिसीवर दोनों सेम है, पर्स चुराने वाला और अरेस्ट होने वाला दोनों सेम आ रहे हैं। जिसने पर्स चुराया और जो अरेस्ट हुआ वो दोनों डूअर और रिसीवर सेम आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे हु जाने की सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी टाइप की एग्जाम्पल, मोनू हेल्प द मैन हु या हुम ही थॉट वाज पोर। मोनू ने उसकी हेल्प की जिस उसे लगता था कि वो गरीब है, हेल्प उसकी की जो गरीब लगता था, यानी कि रिसीवर और डूअर सेम हो जाएगा, तो हु इसका राइट आंसर होगा। आपको डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे जीएस सेशन और सुबह 8 बजे इंग्लिश सेशन डेली बेसिस पे कॉन्टिन्यूसली मैनर पे मिलता है, और डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल ये सेशन है। अपकमिंग जो भी जेकेएसएसबी एग्जाम है, या अपकमिंग कोई भी आपके एग्जाम है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल ये आपके लिए रहने वाला है। तो इनके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें, और इनका इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल क्लॉज। वो हमारा हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और उसका क्या हमारा सारा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, शी सिलेक्टेड अ रिच मैन। तो शी सिलेक्टेड ए रिच मैन, जहाँ पे सिलेक्टेड क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है, लेकिन किसने सिलेक्ट किया, शी ने, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। किसको करा, एक मैन को, मैन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो रिच आ जाएगा एडजेक्टिव, तो रिच क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी टाइप के, शी सिलेक्टेड द मैन विद ब्लू आइस। तो विद क्या हो गया हमारे पास, प्रीपोजिशन। ठीक है, और आइस हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ये होता है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, ये बन जाएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट ही बात करते हैं, शी सिलेक्टेड द मैन हु वॉन दी रेस। तो यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस ये आ रहा है हु वॉन दी रेस, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा, हु वॉन दी रेस। उन्होंने मैन को सिलेक्ट किया, कौन सा, जिस मैन ने रेस जीती, यानी कि मैन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, जिसने रेस जीती। तो रेस जीती मैन ने, जो पर्सन हो गया जो उसको क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो जहां पे क्या बात करी जा रही है, शी सिलेक्टेड द मैन हु वॉन दी रेस, तो इसका सही क्या हो जाएगा, हु वॉन दी रेस, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट ही बात करते हैं, आई सा हर यस्टरडे। तो मैंने उसको देखा, यस, सा किया कब, यस्टरडे, यानी कि वर्ब क्वालिफाई हो रहा है, एडवर्ब हो जाएगा, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ बात करते हैं, आई सा हर ऑन मंडे। तो टाइम तो दिया है, एडवर्ब ऑफ टाइम तो है, यानी कि जो ऑन हो गया, ऑन हो जाएगी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ गया मंडे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये जो मैंने उसको देखा, कब देखा, यानी कि वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ऑन मंडे क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्बल फ्रेज हो जाएगा, इसका आपने ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं इसकी टाइप के सेंटेंस की, आई सा हर, तो मैंने उसको देखा, व्हेन शी वाज प्लेइंग टेनिस, जब वो टेनिस खेल रही थी, मैंने उसको देखा जब वो टेनिस खेल रही थी, जो एडवर्बल क्लास आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। B1 प्लस ING की हम बात करें, ये एक होती है नाउन होता है जब जिरन की फॉर्म होती है, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और एडजेक्टिव भी ये बन जाता है। जैसे हम बात करें ही इज फाइटिंग, तो जहां पे फाइटिंग आ गया, ये जहां पे मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ही पैसिफाई द फाइटिंग बुल्स, तो पैसिफाई द फाइटिंग बुल्स, तो बुल्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट पैसिफाई वर्ब हो गई। तो फाइटिंग बुल्स, वो कौन सी है, फाइटिंग बुल करने वाली है, तो बुल को क्वालिफाई करिए, एडजेक्टिव बन जाएगा। शी स्टार्टेड फाइटिंग, शी स्टार्टेड फाइटिंग, तो वर्ब ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट बनता है और नाउन के साथ तब ये रन होता है, और जब ये एडजेक्टिव भी बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और सॉरी एडजेक्टिव बन जाता है, और मेन वर्ब भी ये बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, तो जहाँ पे स्मोकिंग कॉसिंग, कॉस क्या हो गया, वर्ब, हो रहा क्या उससे, कैंसर, लेकिन कर रहा कौन है, स्मोक, स्मोक करने से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी। सोशल कंपनी, ग्रिगोरियस, अनएनिमस, गॉर्गियस, हर्बीवोरस। तो इसका आपने सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी। तो पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी क्या हो जाएगा, ये आपने बताना है। तो डेली बेसिस पे ही हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करते जा रहे हैं, तो पीपल हु एंजॉय कंपनी आपने इधर बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए, ग्रिगोरियस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु ईट्स टू मच, ओवरवेट, ग्लटन, कॉर्पुलेंट, ओबीस। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, वन हु ईट्स टू मच। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लटन इज द राइट आंसर। ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर of other word and pronounced as a word, ellipse, precise, epitome, acronym। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी हो जाएगा, एक्रोनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप भी अपना स्कोर जरूर करें डेली बेस पे, सुबह 8 बजे इंग्लिश और शाम को 8 बजे जीएस। इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए। ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जर्नल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, इंस्टेंस, इलस्ट्रेशन, मैक्सिम या पैराबल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम इज द राइट आंसर। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, टैक्सोनॉमी, टैक्सीडर्मी, इटाइमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, टैक्सीडर्मी इज द राइट आंसर। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, कॉबलर, कन्फेक्शनर्स, बार्बर या ग्रोसर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कन्फेक्शनर इज द राइट आंसर। ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, जो राइटिंग ब्यूटीफुली में स्किल हो, पेंटर, आर्टिस्ट, कैलीग्राफर, कार्टूनिस्ट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैलीग्राफर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है, डेमोग्राफी। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, ड्राइड प्लांट के स्पेसिमेन, ग्रीन हाउस, नर्सरी, वेयर हाउस, हर्बेरियम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्बेरियम इज द प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। ए ग्रुप ऑफ स्टार फाउंड क्लोज टूगेदर, कॉन्कोशन, कन्फ्लैग्रेशन, कन्फेडरेशन, कॉन्स्टेलेशन।
तो ग्रुप ऑफ स्टार होता है कॉन्स्टेलेशन। तो ये हमारे इंग्लिश के, इसकी आंसर की भी आपकी इसी के साथ थी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ से आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो बनते जाएंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।